जय चंद्रघंटा माता। आज तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का हम पाठ करेंगे। तो आइए सुनते हैं चंद्रघंटा माता का कथा। तो पिंड जप्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम्या चंद्रघंटते विशुत्रता। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन माँ के इस विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी को चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। साधना करने वाले उपासक को चाहिए कि वह अपने मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से सभी साधक समस्त सांसारिक कष्टों से सहज ही छुटकारा पाकर परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देख कर सेनापति चिच्छुर अत्यंत क्रोधित हो देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त चारों बाणों को सहज ही काट गिराया और सारथी सहित उनके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुतगति शीघ्रता से देवी की बाई भुजा पर भी हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्य मंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंड में टूट कर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिच्छुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानों के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर लड़ने लगे। सहसा सिंह ने आकाश की ओर प्रबल वेग से छलांग लगाई और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया। एक कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंत छत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्यत नामक राक्षस को वो यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वाष्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उगास्त्र, उग्रवीर एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने विराल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया।
अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंस के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपट वेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थूथुन की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछेक गढ़ों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े बेग से झपट पड़ा। उसके इस दुख साहसी कार्य से क्रोधित होकर महामाया अपना पाश फेंक कर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब वह राक्षस ने अपने को आबाध्य पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वह राक्षस कपटी गजानन के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी की विशाल काय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा कर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। हाँ, अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल में पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आह्लादित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य दृश्यों के द्वारा सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गर्दवर्जन हर्षित होकर गायक करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगीं। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांचक हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्य रूप से दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप में विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में
लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। हम इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृत हैं, प्रकृति हैं। हे देवी, आज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी है। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत्य महास्वरूप, महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष राहित्यता, अजितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है, तथा जिसके उपलब्धि ही के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीर के मनोहर पाठ से युक्त प्रद्यबद्ध रूप से समावेश की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य में युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेघा शक्ति हैं। इस दुस्तर भव सागर से तारने वाली आप ही नौकारूपिणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटभ दानव के शत्रु भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से अलौकित है। फिर भी आपके इस अनुपम रूप को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट ही होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ तथा वक्र भ्रिकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सन्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके? हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है। हे कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभ्युदयकारिणी हैं। जिस लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरित रह तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी ही शिथिल नहीं होता, तथा वे ही अपनी भार्या एवं अनुज राधि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक की अभिलाषित फल देती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय का निवारण
आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वयं व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि बुद्धि देती हैं। दुख दारिद्र और भय हारिणी देवी आपका चित्त सदैव परोपकार एवं एवं द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो दानव नरक गामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें बोध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं। आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों का भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात से कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के से प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंद प्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य और अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर भी कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती है। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्धस्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का अभाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी ही का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप ही हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप ही हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदनादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूप के सुवास से उनको सुवासित किया। देवी ने हाथ नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं, अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हमारी इच्छा की है कि हम जब भी आपका स्मरण करें, आप दर्शन देकर हम सबों को कष्ट दूर करें, हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी इस स्त्रोत के द्वारा आपका गुणगान करे उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्र आदि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहीं
अंतर्निहित हो गईं। हे राजन, प्राचीन काल में त्रैलोक्य हितैषिणी देवी ही देवों के शरीरांश जिस पर हर तरह प्रादुर्भाव हुई थी, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उनका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। बोलो देवी मैया की जय।